दिल्ली में आए शादी के बाद, तो हमने यहीं आके देखा कि अंबेडकर जी वो हस्ती हैं जिनका दिया हम खा रहे हैं। इससे पहले हमें नहीं पता था कि अंबेडकर जी कौन है, और जब यहाँ आके हमने देखा, फिर किताबें पढ़ी, तो हमें पता चला कि बाबा साहब ने इस समाज के लिए कितनी कुर्बानियां दी, कितनी मेहनत और संघर्ष किया। तो हमने भी उस समय प्रण लिया कि थोड़ा भी सही हम भी इस संघर्ष का पार्ट बनेंगे। नमस्कार, मैं राहुल अकबाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बोल 85। आज माता रमाबाई का 126वां जन्मदिन है और दिल्ली के कॉलोनी इलाके में एक भव्य प्रोग्राम को आयोजित किया गया था और एक नाटक वहां पर किया गया तो महिलाओं की तरफ से। और नाटक ऐसा था कि मन जो है वो गदगद हो गया और आंखें नम हो गई। कुछ महिलाएं हैं, आप देखेंगे कि उसी वेशभूषा में है और ये जो लड़की खड़ी है मैं इसे मिलवा दूं। इनका जो रोल था वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का था। इनसे बाद में बातचीत करेंगे। पहले आप बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रेणुका सिंह है। रेणुका सिंह जी, आपने ये जो बिल्कुल मराठी लुक जो रखा है, क्या क्या कैरेक्टर था आपका? मेरा कैरेक्टर था एक पागल बहू जो अपने बच्चे के मरने के दुख में वो उसमें पागल हो जाती है। पानी के बिना जब वो मर जाता है तो उसमें वो पागल हो जाती है। तो मेरा कैरेक्टर ये था। क्या संदेश देना चाह रहे थे इस कैरेक्टर के माध्यम से? संदेश यही था कि बाबा साहब ने हमारे लिए जो किया, पानी से लेकर हर चीज तक पे बाबा साहब का हक है। उन्होंने ही हमें दिलाया, तो उस चीज को लोग समझें। और दूसरा, हमने ये भी संदेश दिया कि जो लोग पानी बर्बाद करते हैं, अब इसमें पौधों में डाल दिया, अब ये सड़क धोली, अब इतना कर दिया, अब ये कर दिया, पानी को बचाया जाए, कुल मिलाकर के। बचाया जाए। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो पानी की लड़ाई लड़ी थी, और एक समय था कि पानी पीने का नहीं था, और आज पानी आज इतना पानी पी रहे हैं, गिरा भी रहे हैं, पी भी रहे हैं, पता नहीं क्या करते हैं। तो उसको दुनिया को यही संदेश दिया है। अब मैं जिनकी सबसे ज्यादा तारीफ कर रहा था और जिनके रोल का मैं बड़ा कायल हुआ। क्या नाम है आपका? डॉक्टर समीक्षा अशोक। डॉक्टर समीक्षा अशोक। तो समीक्षा अशोक, आपने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो है वो रूप रखा, और पता है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है। डर लग रहा था या खुशी हो रही थी? नहीं, बहुत खुशी हो रही थी, बहुत गर्व महसूस हो रहा था कि मुझे लोग ऐसा कह देते हैं कि मेरी छवि उनकी तरह नजर आती है जब मैं स्टेज पे डायलॉग बोल रही होती हूँ। तो बहुत अच्छा, एक बार वो डायलॉग बोल करके दिखा दो जरा, जो आपने बोला। कौन सा? संघर्ष में आपको क्या आप सब लोग इस संघर्ष के लिए तैयार हैं? तैयार हैं। तो ये क्या नाम बताया आपने अपना? डॉक्टर समीक्षा अशोक। डॉक्टर समीक्षा अशोक है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो रोल था वो इन्होंने किया था। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, क्योंकि आप एक महिला भी हैं, और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ताउम्र महिलाओं के अधिकार के लिए लड़ते रहे। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, बाबा साहब खुद कहते हैं कि अगर मैं भीमा से अम्बेडकर भीमराव बन पाया तो उसमें रमाई का एक बहुत बड़ा रोल था। आज रमाई का जन्मदिन है, ऐसे मौके पर क्या कहोगे? मैं बस यही कहना चाहूंगी कि लोग स्टेज पे खड़े होकर बहुत बड़ी बड़ी बातें कहते हैं, लेकिन उसका ऑपोजिट उन सबके घरों में होता है। तो प्लीज सिर्फ शो ऑफ के लिए नहीं, पर अपने घरों में अपनी मदर्स या अपनी सिस्टर्स की प्लीज रिस्पेक्ट करो, क्योंकि उनके साथ और बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो शायद एक आदमी कभी नहीं समझ सकता। रास्ते में चलने से लेकर, घर में बैठने से लेकर, मेहमान के आने से, कौन आ रहा है, कैसे आ रहा है, बहुत कुछ होता है जो एक लेडी को झेलना पड़ता है, बहुत छोटी उम्र से और बहुत बड़ी उम्र तक। तो उनको चाहिए एक्स्ट्रा केयर। जो कहती है कि हमको ये नहीं मिलता, हमको वो नहीं मिलता, उनको वो दो, उनको वो एक्स्ट्रा प्यार, वो उसके लिए है काबिल, वो उनको मिलना चाहिए। आप तो यंग हैं और कहा जाता है कि जो यूथ आ रहा है वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संघर्ष को समझ नहीं पा रहा है। कहीं ना कहीं मोबाइल में और जो संसाधन आ गए, पैसा आ गया है, उनमें कहीं ना कहीं वो नहीं, खैर मुझे ऐसा नहीं लगता। कैसा लगता है? मुझे बचपन से सिखाया गया है ये चीज एक दिन में नहीं आती। जब से हम लोग पैदा हुए हैं तब से हमारी मम्मी, हमारे पापा हमारे अंदर इस चीज को भर रहे हैं कि ये जो ये सब तुमको मिल रहा है, ये ऐसी नहीं है, इसमें बहुत लोगों का खून पसीना है, बहुत लोगों की मेहनत है। बाबा साहब ने ऐसे किया, बाबा साहब ने ऐसे लड़ा था, वैसे लड़ा था। तो ये चीजें बहुत बहुत बचपन से बच्चों के अंदर डाली जाती है, और वो हमारे अंदर डाली है। और मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानती हूँ जो इस चीज को ऐसे ही समझते हैं जैसे मैं समझती हूँ। मतलब आप समझ रहे हैं कि अगर बचपन से बच्चों को शिक्षा दी जाए तो निश्चित रूप से बच्चे जो वो समझेंगे और जो फूले अम्बेडकर आंदोलन है उस पर चलने का प्रयास करेंगे। जी, बच्चों को जैसा बचपन में बनाया जाता है वो बड़े होके वैसे ही बनते हैं। वैसे बनता। अच्छा, वैसे ही अगर आप बनते हैं। व्यक्तिगत जीवन में बात की जाए तो क्या कर रहे हैं आप?
मेरी एमबीबीएस खत्म हो गई है। हाँ। अभी तो मैं आगे के लिए अपनी एमएस के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। अच्छा, मेरी मतलब MBBS ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पीएचडी वाले डॉक्टर थे। हाँ, मैं ये वो वाली इलाज डॉक्टर वाली हूँ। डॉक्टर है। जो हाँ। लोग कहते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर किस चीज के डॉक्टर थे, तो वो उन्होंने देश की समस्या दूर करी और ये आपकी समस्या दूर करेंगे। जी। तो फैमिली में मम्मी पापा क्या करते हैं आपके? मेरी मम्मी हाउसवाइफ है, हाँ। लेकिन वो बहुत सारे लोगों से बहुत ज्यादा काम करती हैं। वो सारी समाज की महिलाओं से लेके बच्चों से लेके पूरे परिवार को संभालने से लेकर सारे काम करती हैं। और मेरे पापा एमटीएनएल में जीएम थे, अब वो रिटायर हो गए 2020 में। पर चलिए खैर, जो मैडम ने कहा कि में डाली जाती है तो फिर जैसी परवरिश होती है वैसा रिजल्ट भी आता है। हमारे साथ मीना जी हैं और ये आपकी बेटी। तो मैं बता दूं कि ये ऐसा क्यों बोल रही हैं, ये ऐसा इसलिए बोल रही है कि इनके पीछे कहीं ना कहीं मीना जी और मीना जी इनकी मदर हैं। और ये जो प्ले यहाँ पर हुआ था उसकी डायरेक्टर, उसकी लेखक, उसकी जो होस्ट थी वो और मेरी सब सिस्टर है। सब कुछ जो है वो मीना जी के नेतृत्व में हुआ था। और जो यहाँ पर संचालन कर रही थी वो जो है मीना जी की बड़ी बेटी है, यानी इनकी डॉक्टर साहब की बड़ी बहन। इंग्लिश की लेक्चरर है। अच्छा, वो इंग्लिश की लेक्चरर है। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनो, तो शिक्षित बनने वाला जो काम है वो इनके घर में दिख रहा है। एक बेटी एमबीबीएस है, एक इंग्लिश की लेक्चरर है और हस्बैंड साहब जो है वो रिटायर है क्लास 1 अफसर एमटीएनएल से। तो मीना जी, ये कैसे आपके मन मस्तिष्क में आया कि ये काम करना चाहिए, फूले अम्बेडकर आंदोलन पे एक प्रचार प्रसार करना चाहिए, महिलाओं को जोड़ना चाहिए? कोंडली में खासतौर से जिस प्रकार से आपने इतनी सारी महिलाओं को जोड़ा है, कैसे शुरुआत की? हम लोग जब दिल्ली में आए शादी के बाद, तो हमने यहीं आके देखा कि अंबेडकर जी वो हस्ती हैं जिनका दिया हम खा रहे हैं। इससे पहले हमें नहीं पता था कि अंबेडकर जी कौन हैं। और जब यहाँ आके हमने देखा, फिर किताबें पढ़ी, तो हमें पता चला कि बाबा साहब ने इस समाज के लिए कितनी कुर्बानियां दी, कितनी मेहनत और संघर्ष किया। तो हमने भी उस समय प्रण लिया कि थोड़ा भी सही हम भी इस संघर्ष का पार्ट बनेंगे। तो हम उस संघर्ष का पार्ट बनने के लिए ये सोचा कि कौन सा काम ठीक रहेगा। संघर्ष कई तरह के होते हैं, लेकिन बाबा साहब की एक बात हमने पढ़ी कि जिस समाज की महिलाएं जागरूक होंगी वो समाज आगे बढ़ेगा। बाबा साहब ने कहा था कि मतलब किस समाज ने कितनी तरक्की की है, कि वो यहाँ महिला करना है हाँ तो उस समाज की महिलाओं ने कितनी तरक्की की, ये पहले पैमाने पर होना चाहिए। हाँ, तो वही लाइन पढ़ के मुझे ये लगा कि मैं महिलाओं को जागरूक करने का काम करूं। जागरूक कैसे करूं? पहले मैंने उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य और धर्म के बारे में भी बताने की कोशिश करी जितना मुझे आता था। पढ़ना भी शुरू किया क्योंकि मुझे आगे बताना है। तो मैंने महिलाओं को सबसे पहले, आपने देखा होगा यहाँ पे उनका ड्रेसअप चेंज किया। तुम्हें कैसे बन के रहना है। बाबा साहब ने इतनी मेहनत की है इस चीज के लिए कि हमें अच्छे कपड़े होने चाहिए। तो वो चीज सिखाई गई, स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दी गई, शिक्षा के बारे में, और फिर धर्म के बारे में कि अगर हम इतना अंधविश्वास, पाखंडवाद, ज्यादातर महिलाएं ढो रही हैं घर में, तो मैंने क्यों ना कि एक महिला को निकाला जाए, वो पूरे परिवार की जिम्मेवारी अपने आप ले लेगी। तो मैंने इसलिए महिलाओं को चुना कि मैं महिलाओं को जितना मुझे आता है उतनी बात बताऊं और बाबा साहब का संघर्ष, माता रमाबाई का संघर्ष, महापुरुषों का संघर्ष उन्हें बताने की कोशिश की। और उस कोशिश का रिजल्ट आज आपने देखा होगा। उस कोशिश का रिजल्ट ये था कि डॉक्टर अम्बेडकर पार्क है कोंडली का, और ये खचाखच भरा था। और यहाँ पर मजे की बात यह है कि महिलाओं की जो संख्या थी वो लगभग 80% थी। अन्य प्रोग्रामों में महिला 10-5% आती है। मेरे साथ एक मेहमान और है, उनसे बातचीत कर लेते हैं। मैडम, थोड़ा सा पास को आ जाइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम एडवोकेट आशा गौतम है। मैं ग्वालियर से हूँ, एमपी से। अच्छा, ग्वालियर एमपी से आए हैं और एडवोकेट हैं। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर भी एडवोकेट थे, तो ये उन्हीं के पेशे से हैं। आप क्या कहोगे, माता रमाई का पूरा जीवन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को सपोर्ट करते हुए निकल गया। हर पत्नी चाहती है कि उसका पति पढ़ लिख करके एक अच्छी नौकरी करे, उसको वो सारी सुख सुविधाएं दे जिसके लिए वो डिजर्व करती है। लेकिन माता रमाबाई को वैसा कुछ नहीं मिला। आज के समय की जो औरतें हैं और माता रमाबाई जो थी, दोनों में क्या फर्क महसूस करते हैं? बहुत ही आपका सवाल जो है टिपिकल है, मतलब कंपेयर नहीं कर सकते। उनका जो त्याग, बलिदान और समर्पण है, उसका तो हमारे पास शब्द नहीं है उनके त्याग के। आज हम जो कुछ भी हैं, आज उनकी वजह से।
और मेरा मानना है कि आज की जो यूथ है उनको प्रेरणा लेनी चाहिए। हमारे समाज में जो जन्मी है 2 दंपत्ति जिन्हें मैं बहुत अच्छी तरह से पढ़ रही हूँ अभी, और उनका ज्योतिबा फुले और माता सावित्री और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, माता रमाई। जब भी मुझे लगता है कि मैं कहीं डगमगा रही हूँ अपने काम में, तो मैं माता रमाई की आंखों में देखती हूँ, वो संघर्ष उनकी आंखों में दिखता है, एक एक लकीर में उनका संघर्ष, समर्पण और त्याग दिखता है। उनके मौन में भी एक बहुत बड़ा त्याग था। वो उन्होंने जो त्याग किया है, वो मुझे नहीं लगता है कि अभी तक मैंने किसी को पढ़ा है जो इतना साइलेंट जो उनका त्याग रहा है, वो उनका त्याग रहा है। और आज की जो महिलाएं हैं वो आज थोड़ी सी परेशानियों से घबरा जाती हैं। माता रमाई की इकोनॉमी की इतनी अच्छी थी, इकोनॉमिक्स में वो उनका जो घर चलाने का जो सिद्धांत था, बाबा साहब उनको कहते थे कि जो एक माचिस की डिब्बी होती है उसे आपको एक मंथ चलाना है, वो एक मंथ चलाती थी। जो पैसे मिलते थे उसको 30 भागों में बांटती थी, पुड़िया बना बना के रखती थी उनको, और उससे वो उस हिसाब से यूज करती थी, और जो बचते थे वो सब जोड़ जोड़ के बाबा साहब, आज अगर वो नहीं होती तो वास्तव में बाबा साहब ने एक बुक उनको समर्पित करते हुए लिखा था कि आज मैं भीमा से जो भीमराव, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बना हूँ, उसमें हर कदम पर माता रमाई का, मेरी वाइफ का बिल्कुल साथ है। वो मेरे साथ छाया की तरह रही, वो उनके पीछे नहीं थी, उनके कंधे से कंधे मिलाकर और कदम से कदम मिलाकर साथ में। कदम से कदम मिलाकर के साथ में रही। तो ये तमाम मेहमान थे, मैंने बातचीत की और बातचीत करने का जो उद्देश्य था वो ये था कि हम उस दौर में सफर कर रहे हैं, इस दौर में बहुजन महापुरुषों को और कहीं ना कहीं लोग भुला देना चाहते हैं, क्योंकि उनकी जो विचार की है, उनका जो विचार है वो वर्तमान समय की सरकारों को और वर्तमान समय में जो लोग इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना पाले हुए हैं उनको खटकता है। लेकिन ये वो बहादुर महिला हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की वो बेटियां हैं जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सपने को जीवित रखने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि हमें भारत को कौन बनाएगा। इस पूरी बातचीत के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें कमेंट्स बॉक्स में बताइए। अगर आपको कोई सवाल है तो हमें लिख भेजिए, राहुल नागपाल ऑफिशियल @gmail.com।